सोचिए कि डेटॉल के पैक पर आपकी तस्वीर छप जाए, कैसा लगेगा। डेटॉल का हैंड वॉश हो या इस तरह का कोई भी उसका प्रोडक्ट हो, उसके रैपर पे पीछे साइड में या आगे साइड में आपकी फोटो छप जाए, मुस्कुराता हुआ चेहरा हो और उस तस्वीर में आपका कोई अपना हो या आप खुद हो, कैसा फील करेंगे। जी हाँ, ये यूं ही नहीं हो सकता। या तो इसके लिए आप बहुत कोई बड़ा उपलब्धि हासिल किए हों या फिर कोई आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हों तो ये संभव है। ऐसा जिसके साथ हुआ है, बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो कोरोना काल था ना, या ये आपदा काल था, ये बहुतों के लिए व्यवसाय बन गया, बिजनेस बन गया। लोगों ने खूब पैसे कमाए। मेडिसिन सेक्टरों में रहने वाले लोगों ने तो खूब अच्छा खासा व्यवसाय बना लिया। लेकिन कुछ लोगों ने सेवा किया है दोस्तों, सच्ची सेवा, समाज की वो सेवा जो सबके लिए संभव नहीं है। पटना बिहार के रहने वाले मुकेश हिसारिया एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें डेटॉल ने आवर प्रोटेक्टर सम्मान दिया है, हमारी रक्षा करने वाला सम्मान। डेटॉल वैसे भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग जानते हैं। वह साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़ा हुआ एक शानदार और जानदार प्रोडक्ट है। वह आवर प्रोटेक्टर सम्मान यूं ही तो किसी को नहीं देगा। मुकेश हिसारिया के बारे में जानते हैं, वो एक बिजनेसमैन हैं और उनके बारे में थोड़ा सा बताने से पहले आप लोगों को दिखाना चाहूँगा एक छोटी सी झलक। आप लोग देखिए, दैनिक भास्कर पे यह एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। क्यों खास हैं मुकेश, इसमें लिखा हुआ है। डेटॉल के पैक पर दिखेंगे बिहार के ब्लडमैन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना में मदद के लिए डेटॉल ने दिया आवर प्रोटेक्टर सम्मान। सोशल वर्क के लिए अमिताभ बच्चन भी कर चुके हैं तारीफ। ये मुकेश हिसारिया जो हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे हम कि यह आपके पटना बिहार के रहने वाले हैं और इन्होंने कोरोना काल में बहुत से लोगों की मदद तो किया ही, बहुत से शवों का, लगभग 125 शवों को इन्होंने शवदाह किया, जिनका कोई नहीं था, जो लावारिस लाशें हुआ करती थी, या कुछ लोग ऐसे थे जो अपने परिजनों के शवों को किसी कारणवश नहीं ले जा सकते थे, दाह संस्कार नहीं कर सकते थे। उन लोगों के लिए भी भगवान बनकर मुकेश हिसारिया प्रकट हो गए। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि यह एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। इतना बड़ा कार्य कि ये 488 गरीब बेटियों की शादी करवा चुके हैं अब तक। जी, यह जो है सामूहिक विवाह का आयोजन करवाते हैं और 488 गरीब बेटियों की शादी अब तक ये करवा चुके हैं। और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए ये काम कर रहे हैं। थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जिसमें हर 15 दिन पर ब्लड चेंज करना पड़ता है बच्चों का, नहीं तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। उसमें बहुत खर्च आता है दोस्तों। ऐसे लोग हैं समाज में। आप सोचिए कि ऐसे लोग जहां पर रहते हैं वहां पर कितनी बड़ी मतलब प्रेरणा मिलती है समाज में। ऐसे भी लोग हैं मुकेश हिसारिया की तरह जो लोग इस लेवल पर जाकर कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुकेश हिसारिया जी ने अब तक आप लोगों को बताएं कि क्या क्या कर चुके हैं। उसके पहले बता देना चाहेंगे कि डेटॉल ने इनको 6 महीने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम आपकी तस्वीर को अपने प्रोडक्ट पर छापना चाहेंगे। उससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा, लोग अपने दायित्वों को समझेंगे और कुछ सकारात्मक पहल करना चाहेंगे। तो मुकेश हिसारिया ने कहा कि इसके लिए हमें आपसे एक मदद चाहिए। आप कम से कम 4 बच्चों का जो ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसमें ब्लड चेंज करना पड़ता है, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि थैलेसीमिया नाम की बीमारी के 4 बच्चों के लिए उन्होंने मदद मांगी है डेटॉल से। उन्होंने कहा है कि आप ऐसे बच्चों को जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें 4 लोगों को आप लोग कम से कम सेव करें और उनके लिए आप लोग खर्च उठावें, उनके रहने का, उनके इलाज में आप लोग मदद करें। तो इसमें जो डेटॉल है, उन्होंने कहा हम विचार करेंगे और निश्चित तौर पे विचार करेंगे। डेटॉल इस पर जो है विचार करेंगे, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि
यह यदि होता है तो हम आपकी मदद करने में हमें गुरेज नहीं होगा, हमें खुशी होगी। मतलब हमें अपने फोटो और आपके प्रोडक्ट पर आने में खुशी होगी। अब सोचिए कि ऐसे लोग हैं इस समाज में दोस्तों। इतना ही नहीं, मुकेश के साथ एक और चीज़ हुई है। ये आपको बताएं कि एक बार 2016 में इनको शाहरुख खान अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए मुंबई बुला चुके हैं। 2017 में कपिल शर्मा शो में भी ये आ चुके हैं और 2013 में कौन बनेगा करोड़पति में भी इनको विशेष रूप से बुलाया गया था। और मुकेश अब तक 50,000 से ज़्यादा लोगों को खून देकर उनकी जान बचा चुके हैं दोस्तों। 50,000 से ज़्यादा लोगों को, सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। यह अपना जीवन ही एक तरह से समाज को समर्पित कर दिए हैं। 2013 में भी जब ये आए थे तो अमिताभ बच्चन जी ने इनके सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि एक ऐसा ब्लड डोनेशन सेंटर बनाइए जहां पर लोगों को प्रोसेसिंग फीस न देना पड़े। आप लोगों को पता है ना, ब्लड आप जब देने जाते हैं किसी को तो आपसे ब्लड तो लिया ही जाता है और एक यूनिट ब्लड के साथ आपको 750 रुपये समथिंग जमा करने पड़ते हैं। वो प्रोसेसिंग फीस लगता है ब्लड बैंकों में। यानी सोचिए खून भी दीजिए और वह 700-800 रुपये भी जमा कीजिए, तब जाकर आपके चाहने वालों को, आपके रिलेटिव को ब्लड मिल पाएगा। तो इस पर अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि आधे पैसे 50% प्रोसेसिंग फीस मैं दूंगा और 50% प्रोसेसिंग फीस MS धोनी जी से दिलवा दूंगा, आप इस पर कार्य करें। उसी को आधार बनाकर ये मुकेश हिसारिया ने इस कार्य को किया था और इसके तहत 50,000 लोगों को ब्लड डोनेट करवा चुके हैं। यह बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। इस कोरोना काल में उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को मदद दिया है जो लोग बहुत परेशान थे, उनकी कोई मदद के लिए कोई गुंजाइश नहीं बनती थी। सोचिए ऐसे महायोद्धाओं को, कर्म योद्धाओं को वो स्थान बहुत छोटा है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये कि उनका डेटॉल पे फोटो आ जाए या कोई सम्मान मिले। बहुत से लोग उन्हें सम्मानित कर चुके हैं, बहुत सी संस्थाएं उन्हें सम्मानित कर चुकी हैं। यह बताने का आशय आज जो है वो ये है कि जहाँ पे देश में एक से एक बड़े पदस्थ लोग जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं, ऐसे लोग जहाँ पर तमाम तरह के अपने हवा में लगे हुए हैं, चाहे अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, अपने आप को ख्याति अर्जित करवाने में लगे हुए हैं, ऐसे में कोई व्यक्ति अपना बिजनेस व्यवसाय करते हुए समाज में अपना योगदान देता है, कितनी बड़ी बात है। आप लोगों को बताऊंगा रियल रिपोर्टर न्यूज पर कि समाजवादी पार्टी के एक नेता धर्मेंद्र यादव जो कल जेल से रिहा हुए और उन्हें रिसीव करने के लिए सारे कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए 200-300 गाड़ियों का काफिला जेल से उन्हें रिहा कराकर नारे लगाते हुए ले जाने के लिए आया और सारे ट्रैफिक रूल नियमों का धज्जियां उड़ाते हुए, कोरोना का सारा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, मतलब क्या गजब का नज़ारा पेश किया। योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल के दौरान उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर यह नज़ारा मिला है देखने को। आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ी देर बाद। हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। समाज सेवी लोग हैं, नेता लोग हैं, क्या साबित करना चाहते हैं कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन चलिए, मुकेश हिसारिया जैसे लोगों को सुबह सुबह देखकर या जब भी देखने को मन होता है तो हृदय प्रसन्न होता है कि समाज में ऐसे लोग हैं तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज पर। आप लोग बने रहिएगा, बताते हैं कुछ और खबरों के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।